ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں خدا کے خادم سے. آپ کی بھرپور تالیوں میں خدا کے کلام کو، خدا کے خادم کو ویلکم کرتے ہیں. بھرپور تالیاں. ہاللیلویا. پریز گاڈ. میری طرف سے سب حاضرین کو سلام. سب تیار ہیں جی خدا ان کے کلام کے لیے؟ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، کلام کے لیے کورس گائیں گے اور غور کریں گے آج خدا ان کا کلام ہمارے لیے کیا فرماتا ہے. کلام دیا گیا، کلام دیا گیا، حیات دیا چلا، کلام دیا گیا، حیات دیا چلا. سارا ہی کلام میرے یسوع دی آواز ہے، سارا ہی کلام میرے یسوع دی آواز ہے. سب گلا کولو چنگی کلام دیا گلا، کلام دیا گلا، حیات دیا چلا. سب گلا کولو چنگی کلام دیا گلا، کلام دیا گلا، حیات دیا چلا. اے بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تمجید، تیری ستائش کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں خداؤں، تیرے کلام کے لیے جو اے خداوند تو اپنے لوگوں تک پہنچا رہا ہے. جو کلیسیا کے لوگ تیرے کلام سے اپنی نجات کی گہرائیوں کو سمجھ رہے ہیں، اور جو اے خداوند فیس بک پر لوگ تیرے کلام سے برکت پا رہے ہیں، ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج کا کلام پھر ہمارے لیے باعث برکت بنا، نہ صرف کلیسیا کے لیے، اور یہ کلام، یہ ویڈیوز جہاں جہاں جاتی ہیں، تیرا کلام وہاں ان کو چھوئے اور برکت دے، اور وہ اپنی نجات کی گہرائیوں کو سمجھیں اور اپنی نجات کو حاصل کرنے کے لیے تیرے کلام کو استعمال کرے. خدا تیرا شکر، تیری تمجید، تیری ستائش ہو، یسوع کے عظیم جلالی قادر نام سے مانگتے ہیں، آمین. ہاللیلویا. آئیے بھرپور تالیاں بجائیں. خدا کا کلام پچھلی بار لوگوں نے فیس بک پر مجھے میسج آئے، کمنٹس آئے، اور بہت سارے 2-3 مجھے فون آئے کہ انہوں نے پچھلی بار کلام مقدس سے زبردست برکت پائی ہے، اور کلیسیا کے لوگوں نے بھی خدا کے کلام سے برکت پا کر اظہار کیا ہے تالیوں سے. اور پچھلی بار بھی لوگوں نے قدرت کے ساتھ برکت پائی ہے.
और आज आप फिर एक अजीब और अनोखा सरमन सुनेंगे और फेसबुक पर इसकी गवाहियां आएंगी। इस पर भी मैं पहले से, आज से 1 महीना पहले मैंने फेसबुक पर रिकॉर्डिंग में कहा था, आने वाले वक्तों में इससे ज्यादा गहरे और हुजूरी के साथ कलाम नाजिल होने वाले हैं। हालेलुया। और आइए ये सारा इज्जत और जलाल खुदा को देते हैं, भरपूर तालियां। हालेलुया। आज आप जानते हैं कि उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे जो पिछली बार हमारा टॉपिक था। आप बता सकते हैं क्या टॉपिक था जी? निजात के 5 इल्म अलूम से यस्सु कुल मुजस्सम। तो पिछली बार हमने इस पर सुना था और इसके ऊपर हमने काफी गौर किया कि निजात के 5 इल्म क्या है, वो कौन से निजात के 5 इल्म हैं जो यस्सु में कुल मुजस्सम है। और आज मैं इन 5 अलूम में से एक इल्म की वजाहत करने लगा हूं, क्योंकि पिछली बार भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस रह गए कि ये बता तो रहे हैं कि ये 5 इल्म यस्सु में, और मैं पिछली बार भी बताया था कि खाली यही 5 इल्म नहीं है, यस्सु के अंदर इल्म और भी हैं। मगर निजात के 5 इल्म जिनको बाइबल में कलाम कहा गया है, यानी हिकमत को कलाम कहा गया, हिकमत का कलाम, मार्फत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ये कलाम सिर्फ इतने ही नहीं है मगर और भी बहुत कुछ है। जब उसमें कुल अलहुयत मुजस्सम है तो फिर मैंने बताया था कि ना जाने उसके अंदर क्या क्या और चीजें मौजूद हैं। और मैंने पिछली बार यह भी कहा था कि मैं आपके इस क्वेश्चन को क्लियर करूंगा कि आखिर ये 5 इल्म है क्या, मार्फत क्या होती है, इल्मियत क्या होती है, हिकमत क्या होती है। तो आज मैं मार्फत पर बोलूंगा, मार्फत का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, मार्फत का रूह या मार्फत का इल्म क्या चीज है, और इस पर हम गौर करेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालें कुलसियों 2 बाब और उसकी 2 से 3 आयत पढ़ेंगे। जी पढ़ दीजिए। कुलसियों 2 बाब और उसकी 2 से 3। कुलसियों 2 बाब। पाकलाम में यूं रकम है, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो, और वो मोहब्बत में आपस में गठे रहें, और वो मोहब्बत में आपस में गठे रहें, और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें, पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें, और खुदा के भेद, और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। कलीसिया को पीछे पढ़ाएं, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने। सब मेरे पीछे बोलें जी, बुलंद आवाज में। जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मार्फत के कितने खजाने, इल्मियत हिकमत के कितने खजाने? इस आयत के अंदर हिकमत और मार्फत के कुल खजाने यस्सु में मुजस्सम हैं। कुछ भी मार्फत का जितना इल्म है उसमें से कुछ यस्सु से बाहर नहीं है। यहां मार्फत कुल यस्सु में मुजस्सम है। अब हमने गौर करना है कि मार्फत है क्या चीज, क्या चीज है मार्फत। और ये मार्फत जो है, ये जो मार्फत का इल्म है, इसके अंदर निजात है और निजात देने की कुदरत और ताकत है। और मैंने पिछली बार भी बताया था, रेफरेंस देकर, एग्जाम्पल्स देकर, कि दुनिया की मार्फत के अंदर, दुनिया के इल्म के अंदर निजात देने की ताकत नहीं है, जोर नहीं है, उसके अंदर ये वसीला नहीं है। निजात का वसीला सिर्फ
मार्फत के इल्म में है, और मार्फत कौन सी? जो यस्सू में है, जो यस्सू में कुल मुजस्सम है। आइए जरा देखें मार्फत क्या है। मार्फत का बाइबल में हिकमत का कलाम और नबूवत का कलाम, इल्मियत का कलाम, मार्फत का कलाम और मसलहत का कलाम। एक खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिकमत का कलाम, नबूवत का कलाम, इल्मियत का कलाम, मसलहत का कलाम पढ़ने से नहीं आता। हिकमत का कलाम का ताल्लुक रीडिंग से नहीं है। अब गौर करिएगा, समझिएगा, क्योंकि पिछली बार फेसबुक पर भी कई लोगों के क्वेश्चन रह गए, और आपके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया था कि आप कहेंगे कि ये पांचों इल्म बता नहीं रहे, ये होते क्या है? हिकमत का इल्म क्या होता है? मार्फत का इल्म क्या होता है? नबूवत का इल्म क्या होता है? मसलहत का जो इल्म है ये क्या होता है? तो याद रखें गौर से, हिकमत का जो इल्म है इसका ताल्लुक रीडिंग से नहीं है, पढ़ने से नहीं है। इल्मियत का कलाम का ताल्लुक रीडिंग से नहीं है, पढ़ने से नहीं है। मसलहत का कलाम पढ़ने से नहीं आता, रीडिंग से नहीं आता कि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मसलहत का कलाम आप पर नाजिल हो जाएगा। आप पर मसलहत का इल्म कलाम नाजिल नहीं होगा, क्योंकि किसी की हिकमत जब रिटन में आ जाती है तो वो मार्फत का इल्म बन जाता है। वो हिकमत का कलाम, हिकमत का इल्म उसके लिए था जिस पर नाजिल हुआ, मगर जब उसने लिख दिया कि ये हिकमत उसके अंदर आई तो वो रिटन में आ गया, तो वो आपके लिए मार्फत बन गई। नबूवत के कलाम का ताल्लुक रीडिंग से नहीं है, पढ़ने से नहीं है। नबूवत पढ़ने से नहीं आती, इसका नज़ूल होता है। हिकमत पढ़ने से नहीं आती, इसका नज़ूल होता है। मसलहत पढ़ने से नहीं आती, इसका नज़ूल होता है। इल्मियत का कलाम पढ़ने से नहीं आता, इसका नज़ूल होता है। मगर मार्फत पढ़ने से आती है। हालेलुया, तालियां। मार्फत पढ़ने से आती है। ये मार्फत का जो इल्म है ये हिकमत से फर्क है, इल्मियत से फर्क है, मसलहत से फर्क है, नबूवत से फर्क है, क्योंकि उन चार अलूम का ताल्लुक रूहुल कुद्स से है। हालेलुया। नबूवत का ताल्लुक खुदा और इंसान के ताल्लुक से है। मसलहत का इल्म, मसलहत के कलाम का ताल्लुक खुदा और इंसान से है, ताल्लुक से है। जब कोई खुदा के साथ जुड़ेगा, खुदा के हजूर ठहरेगा, खुदा का रूह उस पर नबूवत नाजिल कर सकता है, मसलहत का कलाम उस पर नाजिल कर सकता है, इल्मियत का कलाम उस पर नाजिल कर सकता है, मसलहत का कलाम उस पर नाजिल कर सकता है, हिकमत का कलाम उस पर नाजिल कर सकता है। मगर मार्फत का कलाम जो है ये इन चार अलूम से हटकर है। ये चार इल्म आते हैं रूह से, नज़ूल से, मगर मार्फत जो है ये नाजिल नहीं होती, ये इकट्ठी करनी पड़ती है, ये पढ़ना पड़ता है। सिर्फ मार्फत के इल्म का जो ताल्लुक है रीडिंग से है, पढ़ने से है। तो अब आप पढ़ते कितना है? हैं? हाथ चुको जड़े पढ़ देना, उठाओ हाथ। ठीक है, क्या मार्फत हासिल हो गई है हमें सब? कितना पढ़े अज जी शिवाज साहब कि दिल ही नहीं करता पढ़न ते हैं?
کہ دل ہی نہیں کرتا. بھائی دعا کرو گے تو نبوت نازل ہو جائے گی, دعا کرو گے تو حکمت کا علم نازل ہو جائے گا, دعا کرو گے تو مصلحت کا کلام آپ پر نازل ہو جائے گا, دعا کرو گے تو حکمت کا کلام, علمیت کا کلام, مصلحت کا کلام. مگر معرفت نازل نہیں ہوتی. معرفت کا علم بہن رخشندہ نازل نہیں ہوتا. معرفت حاصل کرنی پڑتی ہے کتابوں کے ساتھ جڑ کر. تالیاں جو اس انڈرسٹینڈنگ کو لے چکے ہیں. 4 علوم کا تعلق آپ کے خدا کے ساتھ دعائیا تعلق سے ہے, پاکیزگی کے تعلق سے ہے. آپ کی راست بازی کا جو تعلق ہے, راست بازی انسان اور خدا کے بیچ میں تعلق ہے, دعا خدا اور انسان کے بیچ میں تعلق ہے, اس کا پرسنل کنیکشن خدا کے ساتھ تعلق ہے. اور یہ تعلق 4 علم آپ پر نازل کر دے گا. حکمت آپ پر نازل ہو جائے گی. حکمت نازل ہونے والی چیز ہے, مصلحت نازل ہونے والی چیز ہے, علمیت نازل ہونے والی چیز ہے, نبوت نازل ہونے والی چیز ہے. مگر معرفت نازل نہیں ہوتی. معرفت 90%, 95% آپ کو پڑھنا پڑے گا. اور کہاں پڑھنے پڑے گا خدا کی معرفت لینے کے لیے؟ یونیورسٹیز میں, سائیکل اینڈ ایجوکیشن, کالج, اسکول. جیسے موسیٰ گیا, اس کے پاس مختلف علوم تھے, معرفت تھی اس کے پاس. مگر جب اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہوا تو خدا نے اس کو پڑھایا, خدا نے اس کو لکھ کر دیا, اے لے تو بھی پڑھ. اور جا کر سمجھ آ گئی. معرفت اور باقی علوم میں, نجات کے باقی علم میں فرق آ گیا سمجھ. نبوت نازل ہو جائے گی. وہ دعا پڑھنے سے نہیں آتی, حکمت پڑھنے سے نہیں آتی, مصلحت پڑھنے سے نہیں آتی, نبوت پڑھنے سے نہیں آتی. یہ تو ایک عجیب و غریب انسان کا تعلق ہے, جس تعلق کے اندر سے یہ 4 علوم اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا, تالیاں. تعلق بناؤ. لہذا ان پڑھ لوگوں کے اندر یہ 4 علم آئے ہیں. پترس کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, اس کے اندر یہ 4 علم آئے, یہ 4 علم آئے. باقی معرفت اس نے یسوع سے سیکھی 3 سال رہ کے. یسوع سے ٹیچنگ دیتا رہا, اسے سکھاتا رہا, شاگردوں کے الگ وہ کونسلنگ کرتا رہا, الگ ان کے سیمینار, ان کے الگ کوچنگ کلاسیں ہوتی رہیں. بھائی یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. تو یہ بول بول کے کیا ڈال رہا تھا ان کے اندر؟ معرفت ڈال رہا تھا, علم ڈال رہا تھا. تو یہ فرق اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. دعا دیکھ لیں, میں نے اس لیے کہا تھا ڈیوینٹی ان پریئر. دعا میں الوہیت, دعا میں اتنی طاقت ہے کہ باقی حکمت کا علم, علمیت کا علم, مصلحت کا علم, نبوت کا علم آپ کے اندر دعا سے جاتا ہے, پڑھنے سے نہیں جاتا. مگر معرفت پڑھنے سے جائے گی. اور اب آپ کہیں جی کہ میں پڑھوں ہی نہ, تو پھر آپ نجات کا علم جو ہے معرفت کے اندر, خدا کا معرفت کا علم آپ کے اندر نہیں جا سکتا. اس کے لیے آپ کو پین پکڑنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا, اور لکھ لکھ کے یاد کرنا پڑے گا. تو لہٰذا پڑھیں. اب یہ کنسیپٹ تو آپ کو سمجھ آ گئی. دوسری چیز, بائبل میں معرفت کے علم سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بائبل میں معرفت کے علم سے کیا مراد ہے؟ معرفت کے علم سے مراد کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟
आइए इसको समझें और लिख लें, जो लिखना चाहते हैं लिख लें। बाइबल में मार्फत के इल्म से मुराद तमाम इल्हामी किताबें, तमाम इल्हामी किताबें हैं जो नबियों पर नाजिल हुई, या तमाम वो मार्फत जो खुदा और यस्सु में मौजूद है। कुल ये जो नबियों, खुदा के मुंह से जो कलाम निकला, नबियों पर नाजिल हुआ, नबियों ने लिख लिया, वो रिटन मार्फत है, वो रिटन शेप में मार्फत है। वो बाइबल के अंदर नबियों की किताबें जो हैं वो रिटन शेप में हैं, और वो इल्म है, वो मार्फत है, वो रिटन शेप में जो आ गया है, वो इससे मुराद वो है। और मैंने आगे ये भी लिखा है, फिर पढ़ें, फिर सुने जरा। बाइबल में मार्फत के इल्म से मुराद तमाम इल्हामी किताबें जो जमीन पर नबियों पर नाजिल हुई, या तमाम वो मार्फत या खुदा और यस्सु में इल्म जो खुदा और यस्सु में मौजूद है, जो बनी नौ इंसान की निजात के लिए और भी जमीन पर नाजिल कर सकता है। यानी कि अब ये नहीं कहना कि निजात का जो इल्म है, मार्फत का इल्म है, सिर्फ यही इल्हामी किताबें हैं। यहूदियों पर जो इल्हामी किताबें नाजिल हुई नबियों पर, इस्राएल के नबियों पर, तौरात, ज़बूर और नबियों के सहीफे, यीशु मसीह पर इंजीलें नाजिल हुई, पतरस पर खत नाजिल हुए, जो यूहन्ना पर खत नाजिल हुए, जो यूहन्ना पर इंजील नाजिल हुई, जो पौलुस पर 21 इल्हामी खतूत नाजिल हुए। ये तमाम जो बाइबल की शेप में हमारे पास इल्म है, ये मार्फत का इल्म है रिटन शेप में। अब इसको लेने के लिए आप दुआ बेशक न करें, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। सुबह बाइबल पढ़ें, रात को बाइबल पढ़ें, दिन को पढ़ें, दोपहर को पढ़ें, पढ़ते जाएं कि खुदा ने नबियों पर क्या किताबें नाजिल की हैं, कौन सी नाजिल की हैं, किस तरह की नाजिल की हैं, उन किताबों में क्या क्या इल्म है, और वो कौन सा इल्म है? मार्फत का। पानी दे जरा। वो मार्फत का इल्म है। और अफसोस की बात कि अभी तक हमें बाइबल ही की पूरी समझ नहीं है। कब से नाज़िल हुई है? 2023 साल, बल्कि ये तो नया ऐतनामा है ना, ये नया ऐतनामा है। पुराना ऐतनामा कितने साल हो गए हैं? हैं जी, 4000 साल। इब्राहिम का सन्ने पैदाइश क्या था? 2001 कबल अज़ मसीह। कबल अज़ मसीह जब आता है तो उसमें 2000 साल माइनस हो जाते हैं। तो फिर जो बातें, जो कलाम हवा पर नाजिल हुआ, जो आदम पर नाजिल हुआ, और उसके बाद कौन आया है? कौन नजर आया? कायन पर नाजिल हुआ। कायन पर भी कलाम नाजिल हुआ ना, बता तेरा भाई कहां है? ये कौन से सन में रिटर्न में आया है? वैसे 1500 में लिखना शुरू किया था। मूसा का दौर क्या है? 1500 कबल अज़ मसीह। ये पूरे एक हफ्ता हो गया मुझे ये स्टडी करते हुए, क्योंकि डॉक्टर जमील नासिर ने इसराइल की काफ़ी बेइज्जती कर दी, तो मैंने फिर वो इसराइल का चैप्टर खोल लिया, क्योंकि डॉक्टर जमील साहब ने इसराइल की एक ही रुख से बेइज्जती करते गए हैं। जो बाइबल में इज्जत की गई है उस पर रोशनी नहीं डाली। फिर मुझे पढ़ना पड़ा। मुझे 1.5 हफ्ता हो गया है, मेरा गद्दा ही नहीं उठ रहा। सोबिया कह रही है गद्दा चुकना जी या नहीं चुकना जी। मैं कह रहा प्यार रहने दे। इसराइल की बारे में सिर्फ नेगेटिव पहलुओं पर बोला गया है। जो इल्हामी किताबें
पॉजिटिव पहलुओं पर इसराइल पर रोशनी डालती है। इस वक्त इसराइल की और फलस्तीन की खुदा की नजर में क्या इज्जत है, बाइबल इल्हामी किताबों में वो भी तो चेक करना है ना। तो ये फिर बाइबल कब से लिखी जा रही है? लिखी गई सन 1500 कबल अज मसीह में। मूसा था, इब्राहिम से कहा कि तेरी कौम जाएगी, 450 साल वहां गुजर गए, तो मिला लें कितने हो गए? 2000 साल हो गए। 2000 साल वो हो गए और 2000 साल पहले हो गए, और पिछले 2000 सालों पे बाद में कभी सिखाऊंगा। मैं सारी तैयारी कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि 6000 साल हो गए ना, आदम से लेकर इब्राहिम से पीछे 2000 साल गुजरे हैं, उसकी स्टडी मैं कर रहा हूं। मगर 4000 साल हो गए बाइबल नाजिल हुई, तकरीबन 3500 साल। 500 असीरी का जमाना निकाल दें, जो पहली असीरी हुई थी यूसुफ के जमाना में। 3500 साल हो गए बाइबल जमीन पर रिटन मौजूद है, और ये इल्म आता ही नहीं आपको। भाई पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ रहे? आपको पता ही नहीं बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या फरमाती है। मूसा ने सन 1500 में लिखना, कबल अज मसीह लिखना शुरू किया इल्हामी किताबें। लिखते लिखते वो मसीह तक आया, लिखते लिखते मसीह तक आया। फिर मसीह से अभी तक 2000 साल गुजर गए। तो कितना पढ़ा है आपने? हैं? पढ़ लिया बाइबल? और मैं अलमा, अभी अलमा इधर आओ जी, इधर आओ, नौइला आप भी इधर आओ। आप जानते हैं कि इससे पहले कि इनके लिए कोई खास खास चीजें मैं खरीदता, इन दोनों की बाइबलों का इंतजाम था। इन दोनों की बाइबलों, चिल्ड्रन बाइबल अभी ये 6 महीने की थी, साल की थी, मैंने खरीद ली, क्योंकि मुझे पता था कि मसलहत का कलाम तो इसके और खुदा के ताल्लुक में आएगा। मसलहत का इल्म इसके और खुदा के ताल्लुक में आएगा। हिकमत का कलाम इल्म इसके और खुदा के रिलेशनशिप में आएगा। इल्मियत का कलाम एल्मा और इन दोनों बच्चों के खुदा के रिलेशनशिप में आएगा। मगर मार्फत का कलाम, बाइबल का इल्म रिलेशनशिप में नहीं आता। इसके लिए बाइबल लेनी पड़ती है, इल्हामी किताबें लेनी पड़ती हैं, और फिर उनको पढ़ना पड़ता है। और इन दोनों को मैंने बाइबल्स स्पेशली लेके दी। और पहले मैंने एक और बाइबल ली इसके लिए, चिल्ड्रन बाइबल, और वो इसने खत्म कर लिया है। इसके लिए तालियां बजाएं जी। और वो तो कब की खत्म कर ली हुई है। उसके बाद मैंने एक और बाइबल ली जो इंग्लिश उर्दू दोनों तर्जुमों के साथ थी, और वो बाइबल मैंने संभाल ली, न्यू टेस्टामेंट, ताकि जब ये बाइबल पढ़े तो उर्दू इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश में ये बहुत ही पूरे स्कूल में टॉप है। तालियां जी इसके लिए। बताता हूं कैसे। पिछले दिनों में स्कूल में इंग्लिश रीडिंग का कंपटीशन हुआ कि चेक करें कि हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा इंग्लिश कौन सा बच्चा इंग्लिश एक्सेंट में अच्छी रीडिंग करता है। तो एल्मा पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है, और इसका सर्टिफिकेट हेड ऑफिस से आने वाला है। तालियां जी। वो इसलिए मैंने लेके दी ताकि ये इंग्लिश बाइबल भी पढ़े, उर्दू भी पढ़े, और उर्दू से ज्यादा ये अच्छी इंग्लिश पढ़ती है। और चूंकि इसके लिए जो प्लानिंग है मेरी, वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, और बाइबल टीचर इसको बनाना है, और 2-3 जुबानों पर अबूर, इब्रानी और इंग्लिश, इन दोनों जुबानों पर अबूर हासिल करके ये बाइबल की डॉक्टर बने। मेरी ये ख्वाहिश है। अगर खुदा की भी ये ख्वाहिश है तो मेरी ये ख्वाहिश है। तो भाई मुझे पता है कि इनको मार्फत देनी है, बाकी 4 इल्म मैं नहीं इनको दे सकता। इनको हिकमत का इल्म मैं नहीं दे सकता, इनको नबूवत का इल्म मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं नाज़िल करवा सकता इन पर नबूवत का कलाम।
میں حکمت کا کلام ان پر نازل نہیں کروا سکتا، میں ان پر مصلحت کا کلام نازل نہیں کروا سکتا، میں ان پر علمیت کا کلام نازل نہیں کروا سکتا، مگر میں ان پہ سر پہ چڑھ کر ان کے کان پکڑ کر یہ بائبل پڑھوا کر یہ سارا علم جو نجات کی معرفت کا علم ہے ان کے اندر ڈھیلا جا سکتا ہے۔ تالیاں۔ کیا یہ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے اتنی وضاحت سے میں بتا رہا ہوں، اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ان چار علوم کا تعلق ہمارے روح القدس کے ریلیشن کے ساتھ ہے، مگر معرفت کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارا کتابوں سے دوستی ہے، الہامی کتابوں کے ساتھ رفاقت ہے، الہامی کتابوں کے ساتھ وقت گزرے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک اسرائیل کی الہامی کتابوں کو آپ سمجھیں، جو 39 کتابیں ہیں، اور جو نئے عہد نامے میں کرسچن لوگ جس پر ایمان لائے ہیں وہ ہے 27 کتابیں۔ آپ ان کو سمجھیں، الہامی کتابوں کو سمجھیں، اور وہ علم اپنے اندر بھریں، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر کے ہر فرد کے اندر وہ علم بھریں، چونکہ وہ کون سا علم ہے؟ معرفت کا علم ہے، اور معرفت کے علم سے مراد تمام الہامی نبیوں پر نازل ہوئی کتابیں جو ہم نے اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر بھرنی ہیں۔ اور نوئل نے بھی ابھی چلڈرن بائبل پڑھ رہا ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ میں نے کہا تھا 2000 روپے آپ کو دوں گا، یہ 2000 میں نے اس کو دینا جی، اینڈ پہ لگا ہوا ہے، اینڈ پہ۔ لہٰذا آپ کو سمجھ آ گئی کیا جی؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ معرفت کے علم کی ابھی بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے بائبل سے محبت، بائبل ریڈنگ، دنیا کے جو علوم ہیں اس کا تعلق ہماری نجات سے ہے، نجات سے نہیں ہے۔ آگے بڑھیں گے، آگے میں بتانا چاہتا ہوں اس معرفت کے علم کا تعلق الہامی کتابوں کی معرفت کا جو علم ہے، معرفت ہے جو یہ الہامی کتابوں کا علم کا جو تعلق ہے، یہ خاص طور پر ہمارے ساتھ زندگی میں جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو علم ہے زمین پر پاکیزہ زندگی گزارنے سے ہے۔ ان الہامی کتابوں کا علم ہے، جو معرفت ہے، وہ زمین پر پاکیزہ زندگی گزارنے سے اس کا تعلق ہے، گناہوں سے معافی حاصل کرنے سے بائبل کی معرفت کا تعلق ہے، خدا کی آخری عدالت سے بائبل کی معرفت کا تعلق ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ابدی زندگی ہوگی، ابدی موت ہوگی، جہنم ہوگا یا آسمان کی بادشاہی ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ علم آپ کو بتائے گا کہ آپ کہاں جائیں گے۔ ہاللیلویا، تالیاں۔ یہ علم، بائبل کا علم پڑھتے جائیں آپ کو بتائے گا کہ تیری منزل کیا ہے، تیری منزل کیا ہو سکتی ہے، تیرا راستہ، تیرا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بائبل کی الہامی کتابوں کی معرفت، الہامی کتابوں کا علم جو ریٹن شیپ میں ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کریں گے کیا، آپ کے ساتھ ہوگا کیا، آپ آگے جا کر کیا ہوں گے، کیا ہوں گے آپ کے ساتھ خدا کے تعلقات کیسے ہوں گے مرنے کے بعد۔ یہ علم آپ کو بتائے گا، یہ معرفت آپ کو بتائے گی۔ باقی جو 4 علم ہیں اس کے لیے تو آپ دعا میں لگ جائیں بھائی، دعا میں لگ جائیں، اس کا معرفت حاصل کرنے کے لیے سیمنریاں کرو، اچھی بات ہے۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے کتابیں پڑھو، سیمنریز میں چلے جاؤ، بائبل اسکول، بائبل کالج، بائبل یونیورسٹیز میں چلے جاؤ، پادریوں کو سنتے جاؤ، بائبل کے ڈاکٹرز کو سنتے جاؤ، نیٹ پہ سنتے جاؤ، چونکہ یہ معرفت 3 طرح سے آپ کے اندر آئے گی، سننے سے، پڑھنے سے اور عمل کرنے سے۔ تو پھر یہ کندھا ہو جاتی ہے نا، پھر اور بہت ہی اچھی آئے گی۔
اور زیادہ اچھی آئے گی، مگر ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو. ہمارا کہتے جی چکر آتے ہیں، نیند آتی ہے. بھائی اتنا تو پڑھو، کچھ اپنی نجات کے علم کو دریافت کر لو، اپنی نجات کے علم کو دریافت کر لو بھائی، سمجھو، پرکھو، اس الہامی کتابوں کو پڑھو، سمجھو. اس کو پڑھنا پڑے گا، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کو سننا پڑے گا. یہ بھی میں حوالے کی طرف جاتا ہوں. میں الہامی کتابوں کی علم معرفت ریٹن شیپ میں جو ہے اس کی فضیلت پر جاتا ہوں. اگلا میرا وہی پوائنٹ ہے. مگر بھائی جڑو، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جڑو، سیمنریز کے ساتھ جڑو، خود سے براہ راست بائبل کے ساتھ جڑو، سیمینارز کے ساتھ جڑو، کتابوں کے ساتھ جڑو. یہ ریٹن شیپ میں جو بائبل کی الہامی کتابوں کی معرفت اور علم ہے، اس کو لو، کھاؤ، نوش کرو، کھا لو، اس کو بھر جاؤ اس سے. مگر ہمیں پتہ ہی نہیں. زندگی میں کوئی بھی مسئلہ بنے، ہم کہتے ہیں ذرا پوچھو ہاں پادری کو لو. لازم ہے کہ کاہن کے لب ملاکی، لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس سے شرعی مسائل پوچھیں. معرفت. اور ہم کہتے ہیں جی اچھا جی ہوں اتنے کی کرنا چاہیے، ادھر کیا ہونا چاہیے، ادھر کیا ہونا چاہیے، ادھر کیا ہونا چاہیے. اگر آپ نے خود سے اس بائبل کو پڑھا، سمجھا، سیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی کیا کرنا ہے. ذرا آخری نقطے پہ چلتے ہیں. بائبل کی معرفت کی گواہی اور فضیلت. بائبل کی معرفت کی یا بائبل کے علم کی، ریٹن علم کی گواہی اور فضیلت. بھائی میں نے ایک بائبل دے ذرا مجھے، بائبل بند کر کے، وہ جو بائبل پڑھی دے دے مجھے بند کر کے. میں نے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ جو بائبل ہے اس کی جو اس کے اندر ریٹن کلام ہے، اس کی فضیلت اور گواہی، یہ واحد کتاب ہے جس کی فضیلت اور گواہی پوری دنیا میں سب سے عظیم جا رہی ہے. تالیاں. اس ریٹن کلام کی گواہی اور فضیلت عروج پر جا رہی ہے. بائبل کا علم سب سے زیادہ پڑھے جانے والا علم ہے، پرنٹ ہونے والا، تقسیم ہونے والا. اس علم کی فضیلت اور گواہی اتنی ہے، میں ابھی نبوت کی طرف نہیں جا رہا، وہ کیا ہے میں بتاؤں گا. میں علمیت کے کلام کی وضاحت کی طرف نہیں جا رہا، مصلحت کے کلام کی طرف نہیں جا رہا. میں ابھی معرفت کے علم، معرفت کا کہ علم کی وضاحت کر رہا ہوں جو ریٹن شیپ میں کرسچنز کے پاس ہے اور جیوزم کے پاس ہے. اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس یہی بائبل ہے، مگر آدھی. مگر کرسچنز کے پاس یہی بائبل ہے. یہودیوں کی بھی پوری بائبل کرسچنوں کے پاس، اور کرسچنوں کی بائبل نیا عہد نامہ پورا کرسچنوں کے پاس. تالیاں جی. کرسچنوں کے پاس بہت زیادہ الہامی معرفت ہے. ہاللیلویہ. کرسچنز کے پاس سب سے زیادہ آسمانی علم موجود ہے، چونکہ وہ اسرائیل کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو اس کی گواہی اور فضیلت ہے، میں نے دنیا میں کسی اور کی نہیں دیکھی. اس کتاب کے فالوور 8 ارب لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں. کیا شان ہے.
मार्फत के इल्म की क्या शान है, तालियां बजाओ। मार्फत के इल्म की क्या शान, क्या गवाही है जो इल्हामी किताबों की रिटन शेप में क्रिश्चियंस के पास है। और पूरी दुनिया में इसीलिए तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे क्रिश्चियन है। रूहानी भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन? क्रिश्चियन। और जिस्मानी तौर पर सेकुलर एजुकेशन में भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन? चलो, दुनियावी तौर पर पढ़े लिखे होना क्रिश्चियंस के लिए कोई शर्फ की बात नहीं है, और किसी सतह पर माइनर तौर पर है भी, मगर ज्यादा शर्फ और इज्जत की बात यह है कि क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा रूहानी तौर पर पढ़े लिखे हैं। नबियों का कलाम इनके पास है, पैगंबरों का कलाम इनके पास है, इल्हामी किताबें इनके पास है। यहूदियों की सारी किताबें, क्रिश्चियंस की सारी इल्हामी किताबें क्रिश्चियंस के पास हैं। वो पढ़ते हैं और पढ़ते हुए ये कौम, ये क्रिश्चियन कौम सबसे ज्यादा सोबर और मोतबर बनती जा रही है, बल्कि दूसरी कौमों को भी जीना सिखा रही है। तालियां, हालेलुया, तालियां। क्रिश्चियंस के पास इल्हामी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। प्रेज गॉड। नबियों की किताबें क्रिश्चियंस के पास, इस्राएल की इल्हामी किताबें क्रिश्चियंस के पास, बल्कि इल्हामी किताबों का इल्म कुरान मजीद में भी मौजूद है। तालियां, हालेलुया। इल्हामी किताबों का इल्म, इस्राएल की इल्हामी किताबों का इल्म, क्रिश्चियन लोगों की इल्हामी किताबों का इल्म कुरान मजीद में भी मौजूद है। और कुरान मजीद इन किताबों की गवाही देता है, हालेलुया, गवाही देता है कि हमसे पहले कोई रूहानी थे। हालेलुया। हमसे पहले कोई इल्हामी किताबें रखने वाले थे। यहूदियों की इल्हामी किताबें कब से नाजिल होना शुरू हुई? 1500 कबल अज़ मसीह में नाजिल होना शुरू हुई यहूदियों की। और कृष्णों की इल्हामी किताबें सन 1 ईस्वी में, हालेलुया, 1 ईस्वी में कबल अज़ मसीह में इल्हामी किताबों का नज़ूल इस्राएल के नबियों पर, 1 ईस्वी में इल्हामी किताबों का नज़ूल क्रिश्चियंस पर। फिर इन दोनों मज़ाहब, दोनों अध्ययन की इल्हामी किताबों के तज़किरे कुरान मजीद में मौजूद है। कैसी मार्फत है, समझ आ रही है? फजीलत पर चलते हैं। हाँ जी, गवाही पर जरा इस किताब की इज्जत और फजीलत और गवाही पहले निकालते हैं। पहला पतरस, सॉरी दूसरा पतरस 1 बाब और उसकी 19 आयत में जाएंगे। जी जरा गौर करिएगा भाई, इस मार्फत में बड़ी ताकत है। इसको ये बगैर रोल को उसके मिले भी पढ़ा जा सकता है। ये इल्म हासिल बगैर रोल को लिए भी किया जा सकता है। अगर आप पे रोल को नाजिल नहीं हुआ, आप इल्हामी किताबों को पढ़ सकते हैं और ये निजात का इल्म आपके अंदर जाकर कुछ कर सकता है। जी पढ़ें जी जरा। दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 19 आयत में यूं रकम है। दूसरा पतरस 1 की 19 में, 1 की 19 जरा देखिएगा इस बाइबल के इल्म के बारे में क्या गवाही आ रही है पतरस की, क्या फजीलत आ रही है। जी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है। वाह जी वाह, हमारे पास नबियों का वो कलाम है।
बाकी कलाम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी बाइबल के अंदर मौजूद नबियों का वो कलाम है, तालिया हालेलुया, नबियों का वो कलाम, वो इल्म, वो मार्फत है, हालेलुया, जो वाकई नबी थे, हालेलुया, जो नबी थे। हमने किसी एरा वगैरह से कलाम नहीं लिया, हमारा ताल्लुक सीधा नबियों की इल्हामी किताबों से है। हमारे पास वो किताबें हैं, हमारे पास नबियों का वो कलाम है। गवाही और फजीलत कैसी आ रही है? हमारे पास मार्फत का इल्म। आप ये मत समझे कि ये लेक्चर मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया, ऐसे नहीं शुरू किया। खुदा नजात के इल्म के चश्मे जारी कर रहा है और करेगा। DCCM में सुनते रहे, फेसबुक के लोग सुनते रहे, और मैं आपके पास भी आ रहा हूं कलाम लेकर, रोया लेकर, गवाही लेकर आ रहा हूं मैं आपके पास भी। और हमारे पास, पढ़े जी, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा ज्यादा मोतबर ठहरा। भाई और इल्म भी मोतबर हैं, मगर ज्यादा मोतबर ठहरा, ज्यादा रिस्पेक्टेड, ज्यादा काबिले इज्जत, काबिले एहतराम, ज्यादा मोतबर ठहरा। भाई इन इल्हामी किताबों को पढ़ो जी, पढ़ो, चल पढ़ो, हैं जी साहिल, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुलेमान, अदनान, यासर, अरशद, हमीद, पढ़ो, नासिर जेम्स, पढ़ो पढ़ो, निशा, कायनात, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, इसको पढ़ लो। वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है। मुझे लोग कहते थे जी आप सामने नहीं आ रहे, मैं क्या, सब्र करो, आ जाऊंगा, सब्र करो, पहले को मार्फत तो अंदर जाए। हैं? कल मुझे फेसबुक वालों ने नोटिफिकेशन भेजा, बड़ा स्पेशल, You are reaching other people. आप इस हफ्ते में और लोगों के पास पहुंचे हैं बजरिया फेसबुक। जी आप आ नहीं रहे हो, मैं कहा सब्र करो, अभी तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, पॉलिश कर रहा हूं, मरहम से जख्म मिटा रहा हूं, सब्र करो, मैं आ रहा हूं। पहले पढ़ तो लो। अभी भी मैं फेसबुक पे नहीं आना चाहता था। ये तो सुलेमान को खुदा ने ख्वाब रोया में भेजा है, ख्वाब रोया में कहा है कि जा पास्टर नदीम के पास, पास्टर हारून जॉर्ज, पास्टर आर भट्टी के साले के चर्च में था ये, इसको ख्वाब रोया, इसने मुझे ख्वाब में देखा, जा बठानाई कालम में एक खादम है जिसको कई सालों से मैं बना रहा हूं, तराश रहा हूं, जा उसके लिए काम कर। मैं तो अभी भी नहीं आना चाह रहा था, जल्दी नहीं ना, मुझे जल्दी नहीं, सब्र से आ रहा हूं, सब्र से आ रहा हूं। कभी सुना है पहियों वाले फरिश्ते? हाँ, नहीं सुना ना, सुनाऊं? हिजकिय्याह की किताब पहला बाब, व्हील्स वाले फरिश्ते, पहियों वाले फरिश्ते। खुदा ने कहा रुक जा, सब्र तेरा मैं जानता हूं, इंतजार तेरा मैं जानता हूं। अरे इस इलाके में मुझसे ज्यादा किसने इंतजार किया है?
किसने सब्र किया है? खुदा ने ख्वाब रोया में मुझे इन फरिश्तों के बारे में कलाम किया। पहिए वाले फरिश्ते, व्हील्स वाले फरिश्ते, तूने 30 साल सब्र किया है, 30 साल सीखा है, 30 साल मेरे साथ रहा है, मैं अपने व्हील्स वाले फरिश्तों पर तुम्हें बैठा दूंगा और बड़ी तेजी से दाएं बाएं चले जाओगे। तालियां, हालेलुया। व्हील्स वाले फरिश्ते, पहियों वाले फरिश्ते। हिजकिय्याह पहला बाब पढ़ो जाकर। है ये मुझे थोड़ी सी मार्फत थी, मैंने सुना दी। समझ आ रही ना फायदा मार्फत का? पढ़ा था 15 साल पहले, पिछले महीने मुझसे कलाम हुआ। इसका जिक्र मैंने सूबिया से भी किया था। व्हील्स वाले फरिश्ते, सुलेमान से भी। मैं तो इधर ही बैठा हूं, फेसबुक वालों का नोटिफिकेशन है, यू आर रीचिंग अदर पीपल, यानी आप पहुंच गए हो। मैं तो भाई इधर हूं, मैं किधर पहुंचा हूं? बस कोई था मुझे ले गया। ज्यादा मोतबर ठहरा, पढ़े जी। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो, और तुम अच्छा करते हो, जो ये समझ कर, जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो। उस पर गौर करते। गौर क्या, सी पढ़ते ही नहीं तो गौर क्या करना है? पढ़ने के बाद गौर होता है, पढ़ने के बाद गौर होता है। मेडिटेशन तो बाद में होता है, पहले तो रीडिंग करनी पड़ती है भाई बाइबल की। कर लो, अगली बार। इसके बाद मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, आप जरा होशियार रहें। एडॉप्टेड अनॉइंटिंग, इस पर मैं बोलूंगा। एडॉप्टेड टीचिंग्स, एडॉप्टेड टीचिंग्स, एडॉप्टेड अनॉइंटिंग्स, इस पर मैं सिखाऊंगा आपको। जी आगे पढ़े। जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है, कि वो एक चिराग है। गवाही और फजीलत देखो जी, ज्यादा मोतबर ठहरा कि वो एक चिराग है। इल्हामी किताबों का इल्म एक चिराग है। बगैर रूहुल कुद्स के भी कोई पढ़े तो रोशनी उस पर आती है। तालियां, हालेलुया। बगैर रूहुल कुद्स लिए भी कोई पढ़े तो ये चिराग है, उस पर रोशनी आएगी, पड़ेगी। हालेलुया। आगे, मगर मैं रूहुल कुद्स के ये नहीं कह रहा कि रूहुल कुद्स नहीं लेना, वो तो अगले 4 इल्मों का ताल्लुक ही रूह से है। जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है, जब तक पो ना फटे, जब तक पो ना फटे, और सुबह का सितारा तुम्हारे सुबह दिलों का में ना सितारा चमके, तुम्हारे दिलों में ना चमके। और बस पहले ये जान, रुक जाए, टाइम खत्म हो गया, रुक जाए। गौर किया आपने? मार्फत का इल्म क्या है? निशा समझ आ गई? पढ़ोगी। बाकी 4 इल्म किससे आते हैं? उसका ताल्लुक हमारी दुआ से है, हमारी गवाही से है, हमारी पाकीज़गी से है, हमारी रिलेशनशिप से है। मगर मार्फत का ताल्लुक हमारी पाकीज़गी से नहीं है, और हो जाएगा इसको पढ़ते रहोगे तो, क्योंकि रोशनी चिराग है, रोशनी डालता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने पांव पर खड़े हो जाएं, अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। जी जी, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो, बाइबल से जुड़ जाओ, बाइबल से जुड़ जाओ। ये ज्यादा मोतबर कलाम है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है। हालेलुया, हमारे पास नबियों का वो कलाम। इंग्लिश में इसको नॉलेज कहा गया है। नॉलेज, हिकमत को विजडम, इल्मियत को वर्ड ऑफ नॉलेज, नबूवत के इल्म को प्रोफेसी,
मसलहत को हेवनली हिडन डिवाइन कन्वर्सेशन, मसलहत को क्या कहा गया है? हेवनली हिडन डिवाइन कन्वर्सेशन। मगर मार्फत के इल्म को नॉलेज कहा गया है। नॉलेज, दुआ करो, आंखें बंद करके दुआ करो, खुदा मैं पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं नबियों की किताबें पढ़ूंगा। हालेलुया। मैं चाह रहा था सारी गवाहियों सारी फजीलतों पर बोल दूं, मगर एक ही पर बोल सका। व्हील्स वाले फरिश्तों की तरफ निकल गया, क्योंकि वो आ रहे हैं मुझे अपने ऊपर बैठाने, वो आ रहे हैं मुझे अपने ऊपर बैठाने, आ रहे हैं। कुछ ही देर में इतनी बड़ी लंबी कहानी खत्म नहीं हो सकती। ताल्लुक, खुदा से ताल्लुक। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो खुदा के रूबरू आ जाता हूं और बात करता हूं। क्या करना है? छुट्टी दे दे फिर। ये तेरे वादे हैं या ट्रक की बत्तियां हैं जिनके पीछे मुझे लगाया हुआ है? वादे पूरे कर, वादे, नहीं तो मैं किसी ट्रक की बत्ती के पीछे से आगे पीछे हो सकता हूं। वादे पूरे कर। मैं राह से उठकर नहीं आया, 30 साल हो गए हैं तेरे साथ चलते। क्या कहानी खत्म करेगा? क्या मेरा गुजर हूं? बात कर मेरे साथ। की है उसने बात। आ रहे हैं फरिश्ते, व्हील्स वाले फरिश्ते आ रहे हैं। प्रेज़ गॉड। मैं बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं इन सबको तेरे स्पुर्द करता हूं, तेरे स्पुर्द यीशु मसीह के जलाली कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए भरपूर तालियां। हमारे पास वो नबियों का कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। हालेलुया, आमीन।